Assalamu alaikum, my dear students. I'm your English teacher, and today we are going to learn pronoun. Pronoun जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, एनी इमोशन। किसी भी इमोशन, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस का नाम होता है नाउन। और प्रो मीन्स कि जो हम किसी के बदले यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँगी आपको, ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जब हमें प्रोनाउन कहीं पे किसी का नाम लेना होता है, किसी जगह का नाम लेना होता है, किसी चीज़ का नाम लेना होता है, किसी इंसान का नाम लेना, हम पर्टिकुलर उस इंसान का नाम नहीं लेते हैं, वहाँ पे उस चीज़ का नाम नहीं लेते हैं, इवन उस जगह का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि हम वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। उसके बदले कुछ और चीज़ लगाते हैं जिससे रेफ़र होता है कि हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यू कैन राइट डाउन, pronoun is a word which is used instead of noun. Pronoun is a word which is used instead of noun, जो कि हम नाउन के बदले यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि बात किसके बारे में हो रही है, तो इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। लाइक यहाँ पे बोलूँगी मैं ही, कभी हम किसी लड़के के बारे में बोलते हैं, किसी मेल के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं, तो हम उसकी जगह पे उसका नाम नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि हम ही यूज़ करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये बात किसके बारे में हो रही है। लाइक हम कभी शी बोलते हैं, तो उस हिसाब से भी हमें पता चलता है कि बात किसके बारे में हो रही है, ही शी होता है। या इट, इसका मतलब होता है कि हम किसी जगह या किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। या इट तो एनिमल्स के साथ भी लगता है। तो ये होता है कि प्रोनाउन, जब हम पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम नहीं लेते हैं, किसी चीज़ का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि हम वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये कौन है। हम अगर हमें कोई 10 लाइनें लिखी होंगी किसी इंसान के बारे में, हमें 10 सेंटेंसेस लिखने होंगे किसी इंसान के बारे में, तो हम बार बार उसका नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि पहले ही लाइन में हम उसका नाम लिखें, उसके बाद हम ही या शी लिख सकते हैं। या हम किसी चीज़ के बारे में कुछ लिख रहे होते हैं, तो पहले जब हमें पता है टॉपिक किसके बारे में है, किसके बारे में बात हो रही है, उसके बाद हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसकी अपनी कैटेगरीज हैं कौन कौन सी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लाइक सब्जेक्टिव प्रोनाउन, you can write down in your own book, on your own notebook. Subjective pronoun. What is subjective pronoun? Subjective pronoun है, लाइक मैंने आपको बोला कि जिसके बारे में बात करनी होती है, लाइक ही, लाइक शी, यही सब्जेक्ट होता है। लाइक आई होता है मैं, लाइक वी हम, लाइक दे वो, जो कि थर्ड पर्सन होता है, क्योंकि लाइक यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। ओके, ये होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब भी हमें किसी इंसान के बारे में बात करनी, किसी चीज़ के बारे में, अपने बारे में बात करनी होगी, या किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी होती है, तो हम वहाँ पे ही, शी, आई, वी, दे, यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट सेइंग एनी नेम, विदाउट सेइंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, वी कैन यूज़ दी ही, शी, आई, वी, दे। ओके, after that, objective pronoun. Objective pronoun वो होता है जब हमें किसी चीज़ पे बात करनी होती है जो किसी से रिलेटेड होगा। लाइक हिम, जब हम किसी की बात कर रहे होते हैं, लाइक हिम हर, मी मेरा, लाइक अस हमारा, लाइक देम उनका, लाइक योर आपका। ये होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब हम किसी इंसान की बात कर रहे होते हैं, किसी इंसान का कुछ बोल रहे होते हैं, उसका, उनका, मेरा, हमारा, ऐसा होता है, ऐसे होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लाइक हिम, हर, मी, अस, देम, दे, देम, योर, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
लाइक मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी दिस बुक इज़ हर, ये उसकी बुक है। मैं वहाँ यहाँ पे उसका नाम नहीं ले रही हूँ, जिस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ दिस बुक इज़ हर, ये उसकी किताब है। यहाँ पे समझ आता है ये किसी लड़की की किताब है और वो लड़की सामने ही है। लाइक दिस बैग बिलोंग्स टू हिम, ये बैग उससे बिलोंग करता है, ये उसका बैग है। तो यहाँ पे भी समझ आता है ये बैग किसका है। ओके, दिस इज़ योर हाउस, ये आपका घर है। दिस इज़ योर हाउस, ये आपका घर है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को रिलेटेड किसी के साथ मिलाना, किसी का होना, किसी ऑब्जेक्ट का किसी का होना, फिर तब हम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। दिस टीम बिलोंग्स टू देम, ये टीम उनसे बिलोंग करती है। ये टीम उनसे बिलोंग करती है जिनके बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ, बल्कि मैं वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने आपको बोला जिसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, उसके बाद और एक है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, ओके, पोसेसिव प्रोनाउन में आता है हिज, हर, like my, this is my pen, like your, like yours, like ours, like their, like mine, this is mine। अगर आपसे कोई कुछ बोलता है तो आप सीधे बोलते हैं दिस इज़ माइन, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लाइक यहाँ पे किसी और लड़की के बारे में बोलना होता है ये उनका है, तो यहाँ पे हर लगा सकते हैं। कुछ और लड़के के बारे में बोलते हैं हिज फादर इज़ अ पुलिसमैन, उसका बाप पुलिसमैन है, जैसे जिसके बारे में आपको पहले ही पता होता है। दिस बुक इज़ माइन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे माइन का बोला। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज़ योर बुक, ये आपकी बुक है। ओके, इज़ दिस बुक योर्स, क्या ये किताब आपकी है, क्या ये किताब आपकी है। देयर, ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव और आपका इसका दूसरा नाम है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप इसको बोल सकते हैं, ये भी इसी की कैटेगरी है। लाइक हिमसेल्फ, यू कैन नोट डाउन योर ओन नोटबुक। हिमसेल्फ, लाइक हरसेल्फ, like themselves, like ourselves, like yourself। ओके, आप बोल सकते हो अगर आपको किसी को कुछ बोलना होता है, आप उसको किसी को बोलना होता है आप ये काम खुद कर सकते हो, यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप ये काम खुद कर सकते हो। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ये काम कर सकती हूँ। ही कैन डू इट हिमसेल्फ, वो भी खुद अपना काम खुद ही करेगा। शी कैन डू हर वर्क, शी कैन डू हर सेल्फ, वो खुद अपना काम करेगी। देम सेल्फ, वी विल डू दिस देम सेल्व्स, हम खुद ही करेंगे। या आवर सेल्व्स,
ऐसे ये चीज़ें, ऐसे ये हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, और सेल्व्स, योर सेल्फ, माई सेल्फ का इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जब हम अपना नाम नहीं ले रहे होते हैं या उनका नाम नहीं ले रहे होते हैं, तब हम, जबकि खुद का बोलना होता है, वो खुद ही करेंगे, हम खुद ही करेंगे, वो लोग खुद ही आए हैं, ऐसे ही कुछ ऐसे जब हम उनका नाम नहीं लेते हैं तब हम हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, और सेल्व्स, योर सेल्फ, माई सेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक और है लाइक डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, लाइक दिस, दैट, these एंड दोज, एंड नहीं है दोज, ये मैंने आपको यहाँ पे लगाया, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लाइक हमें बोलना होता है दिस इज़ एन एप्पल, यहाँ पे मैं पहले दिस लगाती हूँ ताकि मुझे पर अंदाज़ा होता है कि दूसरे का ये किसके बारे में बात हो रही है। दिस, दैट इज़ अ ट्री, वहाँ पे एक दरख्त है। दीज आर बॉल्स, यहाँ पे बहुत सारी गेंदें हैं। दोज आर बैग्स, वहाँ पे बैग हैं बहुत सारे। जब चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं तो नज़दीकी पे होते हैं, तब दिस की जगह दीज लगता है। जब चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं लेकिन दूर होंगे तो दोज लगता है। ओके, यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, ओके, उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या आता है, लाइक ऑल, लाइक बोथ, लाइक ईच, like many, like none, like everyone, ये आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। इंडेफिनिट होता है जबकि एक से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल, दे ऑल आर कमिंग, वो सारे आ रहे हैं। हम एक एक करके किसी का नाम नहीं ले रहे हैं हम, बल्कि एक पूरे ग्रुप को हम बोल रहे हैं दे आर कमिंग, तो वहाँ पे हम का दे ऑल आर कमिंग, वो सब आ रहे हैं। वी बोथ आर गोइंग, हम दोनों जा रहे हैं, वहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया है बल्कि दोनों, इसका मतलब है दो बंदे जा रहे हैं। वहाँ पे भी इनका दोनों का नाम नहीं आया है बल्कि वहाँ पे हम बोथ लगाएंगे। ईच ऑफ देम आर गोइंग, ईच ऑफ देम, उनमें से कोई एक जा रहा है। मैनी एप्पल्स आर हेयर, मैनी एप्पल्स, यहाँ पे बहुत सारे सेब हैं। मैनी एप्पल्स, बहुत सारे सेब हैं। मैं यहाँ पे के करके नहीं बोल रही हूँ 1 2 3 4 5, बल्कि मैनी एप्पल्स आर हेयर। नन ऑफ देम आर गोइंग टू स्कूल, उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है। नन ऑफ देम आर गोइंग टू स्कूल, कोई भी उनमें से स्कूल नहीं जा रहा है। कोई का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे किसी एक एक करके उनका नाम नहीं लिया है बल्कि उनमें से उनमें से कोई स्कूल नहीं जा रहा है। मैं बट एक ही टाइम पे सबों का बोल रही हूँ कि कोई नहीं जा रहा है। एवरी वन इज़ कमिंग, हर कोई आ रहा है। जो आ रहा होता है उसका नाम नहीं बताना है, बल्कि वहाँ पे हम लगा सकते हैं एवरी वन इज़ कम, हर एक आ रहा है। एवरी वन इज़ गोइंग टू पिकनिक, हर एक पिकनिक जा रहा है। एवरी वन इज़ प्रेइंग, हर एक नमाज पढ़ रहा है। ऐसे एवरी वन, हम एक एक करके किसी का नाम नहीं ले सकते, तब हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एवरी वन। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोनाउन. Hope this will help you in examination. Stay healthy, stay blessed. Fi amanillah.